चैप्टर हमारे दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। आज हम लोग दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मतलब रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि वह प्रॉपर्टीज जो आंखों से देखने पर ना पता चले कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को क्या करना है? तोड़ना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ कराएंगे। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के रूप में सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं और कैल्शियम भी, तब सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। जब कभी मेटल एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है सोडियम के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम एसीटेट बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है, तब इलेक्ट्रॉन को लूज किया और मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब नेगेटिव कितना है? 2 ठो है, तो नेगेटिव को क्या पसंद है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव 2 है, तो पॉजिटिव मेरे पास 1 था, तो 2 करने के लिए 2 से गुना कर दिए सोडियम को। तो ये 2 नेगेटिव इस 2 सोडियम पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया और बन गया हमारा सोडियम एसीटेट। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल कोफिशिएंट लिए हैं, तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए। मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो उस समय मेटल का नाम पहले लिखते हैं। तो मेटल का नाम है सोडियम, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और 2 ठो ऑक्सीजन के लिए हो गए 8, नाम हो गया सोडियम एसीटेट। और ये देखिए दोस्त, अब हाइड्रोजन के यहाँ 2 आइटम है, तो हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोजन H2 फॉर्म होता है स्टेबल फॉर्म। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या होता है? रिलीज हो जाता है। जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया करता है मैग्नीशियम के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम एसीटेट बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम हमारा क्या है? मेटल। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके मैग्नीशियम की मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। हाइड्रोजन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया। अब देखिए दोस्त, 2 ठो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 नेगेटिव इस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ देखिए दोस्त, एसीटेट आयन कितना है? 2 मोल है। तो एसीटेट आयन हमारा 2 मोल है, तो होल 2 कर दिए, एसीटेट का होल 2 हो गया। और मैग्नीशियम का 1 आइटम, तो मैग्नीशियम का 1 आइटम लिख दिए। और मैग्नीशियम जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या है? H2, इसलिए बाय प्रोडक्ट के रूप में H2 गैस के रूप में निकल गया। मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो उस हाल में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। तो Mg का नाम हो गया मैग्नीशियम, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और 2 ठो ऑक्सीजन का नाम हो गया 8, पूरा नाम हो गया मैग्नीशियम एसीटेट। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड लिख दिए और 2 ठो ऑक्सीजन के लिए IC और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया एसिटिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है बेस के साथ, तब बना रहा है सॉल्ट और वाटर। तो ये होने वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो जब एसिड बेस के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बना रहा है। सॉल्ट और वाटर को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम एसीटेट बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर। सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। और OH- नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ।
हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। और ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो हम लोग जानते हैं जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस, और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। बॉन्ड तो बनता है दोस्त, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर बॉन्ड आयन के रूप में टूट जाता है। सोडियम मेटल है तो इसके मुंडी पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और ऑक्सीजन नॉन मेटल इसके मुंडी पर फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो उस समय मेटल का नाम लिखते तो Na का नाम हो गया सोडियम, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और 2 ऑक्सीजन के लिए 8 पूरा नाम हो गया सोडियम एसीटेट। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और 2 ऑक्सीजन के लिए आईसी, और हाइड्रोजन के लिए एसिड नाम हो गया एसिटिक एसिड। Na का नाम हो गया सोडियम, और OH- का नाम हो गया हाइड्रोक्साइड, पूरा नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्यार से क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। जब बेंजोइक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम बेंजोएट बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल। तो सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया और उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। OH- नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया और उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस, और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिखें, कीटो ग्रुप के लिए कीटो ग्रुप लिखें। ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव तो नेगेटिव लिख दिए। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर से बॉन्ड क्या होता है, आयन के रूप में टूट जाता है। तो सोडियम मेटल है तो इसका मुंडी पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और ऑक्सीजन नॉन मेटल तो इसका मुंडी पर फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो सब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, मतलब यहाँ सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। सब उस समय सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो Na का नाम हो गया सोडियम। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए, और 2 ऑक्सीजन के लिए 8 नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए, और 2 ऑक्सीजन के लिए आईसी, और हाइड्रोजन के लिए एसिड नाम हो गया बेंजोइक एसिड। Na का नाम हो गया सोडियम, और OH- का नाम हो गया हाइड्रोक्साइड, तो पूरा नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्यार से क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाएंगे और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो मेटल कार्बोनेट का जनरल रिप्रेजेंटेशन है MCO3, और मेटल के लिए M लिखें और बाइकार्बोनेट के लिए HCO3। तो मेटल बाइकार्बोनेट का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया MHCO3। तो मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट का जलीय घोल प्रतिक्रिया कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तब सॉल्ट और वाटर बना रहा है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी फॉर्मेशन करता है। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। हम लोग जानते हैं दोस्त कि कार्बोनेट को हीट करने पर वह टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 है। अब ये देखिए मेटल कार्बोनेट है और सॉल्ट के रूप में क्या बना रहा है। जब एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है मेटल बाइकार्बोनेट के साथ तो कार्बोनेट टूट के क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया, और मेन प्रोडक्ट में हमारा क्या बनता है, सॉल्ट। जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम एसीटेट बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक एसिड, और जब कार्बोनिक एसिड को तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। सोडियम मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। HCO3 नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। हाइड्रोजन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ।
अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर H2CO3 बना लिया और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर ONA बना लिया। तो सोडियम और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनता है, लेकिन साइज डिफरेंस की वजह से फिर से बॉन्ड टूट जाता है आयन के रूप में। सोडियम मेटल है तो इसका मुंडी पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है इसका मुंडी पर फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट। तो उस समय मेटल का नाम लिखते हैं, मेटल का नाम क्या है, सोडियम। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और 2 ऑक्सीजन के लिए 8 पूरा नाम हो गया सोडियम एसीटेट। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और 2 ऑक्सीजन के लिए हो गया आईसी, और हाइड्रोजन के लिए एसिड तो कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड। Na का नाम हो गया सोडियम, और हाइड्रोजन के लिए लिख दिए बाय, और CO3 के लिखने कार्बोनेट, पूरा नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये देखिए, तो कार्बोनेट को जब हम लोग कार्बोनेट को हीट करते हैं तो 2 फॉर्म में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट बन गया, फिर ये हाइड्रोजन इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है। जब बेंजोइक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम बेंजोएट बना रहा है और कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड को तोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है हम लोग को। सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये H प्लस HCO3 मैंने के साथ मिलकर H2CO3 बना लिया। और हम लोग जानते हैं कि CO3 के हीट करते हैं तो ये 2 फॉर्म में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में। तो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। फिर ये जब हाइड्रोजन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है क्या, वाटर। तो बाय प्रोडक्ट में हम लोग को वाटर मिलता है। फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है, लेकिन सोडियम ऑक्सीजन में साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर से बॉन्ड टूट जाता है आयंस के रूप में। सोडियम मेटल है तो फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल तो फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है तो बनने वाला हमारा क्या है, सॉल्ट। तो उस समय मेटल का नाम लिखते हैं, मेटल का नाम है सोडियम। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए, और 2 ऑक्सीजन के लिए 8 पूरा नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ और बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए, और 2 ऑक्सीजन के लिए आईसी, और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया बेंजोइक एसिड। Na के लिए सोडियम हो गया, और H के लिए लिख दिए बाय, और CO3 के लिए कार्बोनेट, नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को प्यार से बोल, एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम एसीटेट बना रहा है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक एसिड। जब कार्बोनिक एसिड को तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पास 2 कंपोनेंट है, एक सोडियम है, दूसरा है CO3। तो शुरू में जो होता है वो क्या होता है, मेटल, और जो बाद में होता है वो हमारा है नॉन मेटल। तो सोडियम के पास 2 आइटम है तो 2 से गुना कर दिए, यहाँ कार्बोनेट के पास 1 आइटम है तो यहाँ 1 से गुना कर दिए। सोडियम का 2 आइटम कार्बोनेट के मुंडी पर चार्ज के रूप में बन जाता है, तो ये यहाँ पर 2 आ जाता है तो 2 नेगेटिव कार्बोनेट के मुंडी पर आ जाता है। और कार्बोनेट का 1 आइटम है तो ये 1 सोडियम के मुंडी पर जाता है और यहाँ पर 1+ जनरेट करता है। फिर ये देखिए 2H प्लस जब CO3 2 में से रिएक्ट करता है तो बना लेता है H2CO3। अब ये 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज साथ रिएक्ट करता है तो बना जाता है यहाँ पे बॉन्ड, और 2 मॉलिक्यूल इसे 2 से यहाँ भी गुना कर दिए। मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है तो सॉल्ट बना लिया। तो सबसे पहले सॉल्ट में से सोडियम का नाम लिखते हैं, Na के लिए हो गया सोडियम, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में हो गया एसिड, और 2 ऑक्सीजन के लिए 8 पूरा नाम हो गया सोडियम एसीटेट। कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, तो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया। फिर यह हाइड्रोजन इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है। बेंजोइक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम बेंजोएट बनाता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक एसिड को तोड़ते तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है।
तो देखिए यहाँ दो सोडियम कार्बोनेट में दो कंपोनेंट है, एक सोडियम का कंपोनेंट है, एक CO3 हमारा। तो सोडियम मेटल है, इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। कार्बोनेट नॉन मेटल, तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। सोडियम का 2 आइटम है तो 2 से गुना कर दिए। कार्बोनेट का 1 आइटम है तो यहाँ 1 से गुना कर दिए। अब देखिए सोडियम का 2 आइटम है तो यहाँ कार्बोनेट के मुंडी पर 2 आ जाता है, तो यहाँ 2 नेगेटिव जनरेट हो जाता है CO3 की मुंडी पर। कार्बोनेट का 1 आइटम है तो ये 1 सोडियम के मुंडी पर आ जाता है, तो सोडियम की मुंडी पर 1 प्लस जनरेट हो जाता है। फिर ये H प्लस, देखिए ना ये हमारा क्या है 2H प्लस, तो ये 2H प्लस CO3 2 में से रिएक्ट करके H2CO3 बना लेता है, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और जब कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो बाय प्रोडक्ट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिर ये हाइड्रोजन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है। अब ये 2 ठो नेगेटिव 2 पॉजिटिव साथ रिएक्ट करके यहाँ बॉन्ड बना लेता है। कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुना कर दिए। मेटल नॉन मेटल के साथ रखा है तो बन गया सॉल्ट। तो मेटल का नाम उस समय लिखते थे, मेटल का नाम है सोडियम। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिखें, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो जो लिख दिए, और 2 ठो ऑक्सीजन के लिए 8, नाम हो गया सोडियम बेंजोएट।